हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान का परिचय। राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए राजस्थान के लंबाई चौड़ाई इत्यादि से संबंधित प्रश्न जो अब तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। पहला प्रश्न हमारे सामने है, राजस्थान शब्द का प्रयोग। कौन से राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये हम देखने वाले हैं। वो है हमारे कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें हम क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। चलिए आगे देखिए। राजस्थान स्थापना दिवस हम सभी मनाते हैं 30 मार्च को। कब मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस? 30 मार्च को। सभी जगह रंगारंग कार्यक्रम होते हैं इस दिन। आगे देखिए। अंग्रेजों के अधीन, अंग्रेजों के अंडर में राजस्थान का पुराना नाम। क्या पूछा है? राजस्थान का पुराना नाम, तो वो था हमारा राजपूताना। क्या था? राजपूताना। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 4। 1800 में, कब? 1800 में सर्वप्रथम वर्तमान राजस्थान के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया गया था। इसका राजपूताना नाम का प्रयोग किया गया था। तो किया किसने था? जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान का नामकरण किसने अपनी कृति में किया? कृति का मतलब पुस्तक। किसने अपनी पुस्तक में किया? तो वो थे कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें हम इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का पितामह, क्या कहते हैं? पितामह भी कहते हैं। पितामह का मतलब दादाजी, यानी राजस्थान के जो इतिहास है उसके दादा कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। चलिए आगे देखिए। निम्न को सुमेलित करो, इनको मैच करना है। तो देखिए, अनंत गोचर है वो सीकर का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? सीकर का प्राचीन नाम है। स्वर्णगिरी, ये हमारे जालोर का प्राचीन नाम है। कांठल, कांठल है हमारे प्रतापगढ़ का नाम। किसका नाम है? प्रतापगढ़ का। और अर्बुद प्रदेश, अर्बुद प्रदेश किसका नाम है? सिरोही का। ये सभी क्या है? इनके प्राचीन नाम है। आगे देखिए। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है? भीलवाड़ा। कौन सा है राजस्थान का मैनचेस्टर? भीलवाड़ा। राजस्थानी भाषा दिवस कौन सा? राजस्थानी भाषा, अरे यार थे भी खाई बात कर रहे होते। राजस्थानी भाषा दिवस को नहीं जाने हो? राजस्थानी भाषा दिवस है आपने 21 फरवरी को। चलो आगे देखा फिर। राजस्थान का औद्योगिक शहर कौन सा? औद्योगिक शहर जहाँ सबसे ज्यादा उद्योग चलते हैं वो है हमारे कोटा, जिसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी कहते हैं। राजस्थान का बरखोयांश, क्या? राजस्थान का बरखोयांश वो हमारा कहलाता है माउंट आबू। अरे सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? माउंट आबू में। तो बरखोयांश कहाँ है? माउंट आबू में। बरखोयांश रूस में पड़ता है जो बहुत ठंडा रहता है। ठीक है। तो वैसे क्या है? माउंट आबू, माउंट आबू क्या है? ठंडा है। तो राजस्थान का बरखोयांश कह दिया इसको। बीकानेर का प्राचीन नाम, क्या पूछा है? बीकानेर का प्राचीन नाम, तो वो है हमारा जांगल प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? जांगल कहते हैं। अच्छा देखो, इसमें बीकानेर के साथ ना कभी कभी जोधपुर का नाम भी आ जाता है, या ऑप्शन में हो सकता है बीकानेर नहीं दे के जोधपुर दे दे। तो ये लगभग बीकानेर जोधपुर का कुछ कुछ हिस्सा आता है। इस वजह से वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है हमारे पास, तो उसके अनुसार हम प्रश्न का उत्तर देंगे फिर। चलिए देखिए। अगला है हमारे डांग की रानी। कौन सी रानी? डांग की रानी। इस नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? करौली। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? करौली। और करौली की केला देवी, करौली की केला देवी प्रसिद्ध है। घंटियों का शहर, घंटियों का शहर भैया घंटियां बसती रहती है वहां पे। झालरा पाटन, झालरा पाटन। देखो आपको बताते हैं किसे याद होगा घंटियों का शहर। अरे झालर सब जानते हो ना, मंदिर में बसती है झालर, वो भी एक तरह से घंटी है ना। तो घंटियों का शहर कौन सा हो गया? हमारे झालरा पाटन हो गया ना।
ठीक है, अब नहीं भूलोगे आप कभी। चलिए आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। गंगानगर क्या है? युद्धीय क्षेत्र है। कौन सा है? युद्धीय क्षेत्र। देखो भैया, ऐसे है, पाकिस्तान की जो सीमा है वो कहाँ से चालू होती है, सभी जानते हैं, गंगानगर से चालू होती है। अब पाकिस्तान के टच में है तो वहां पे युद्ध होता रहेगा, और युद्ध होता रहेगा तो उस क्षेत्र को क्या कह दिया हमने? युद्ध कह दिया। हुआ याद? अच्छा, उदयपुर को क्या कहते हैं हम? शिवी। क्या कहते हैं? शिवी। उदयपुर हम जानते हैं मेवाड़ का हिस्सा था, महाराणा प्रताप यहाँ रहे हुए हैं, तो शिव जी के बड़े भक्त थे। किसके? शिव जी के बड़े भक्त थे। तो उनको क्या कह दिया हमने कि आप शिवी, जो ये एरिया है उदयपुर का, ये क्या कहला गया? सिली। अच्छा देख, शिवी। जालोर, जालोर को हम क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी। क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी। भरतपुर, भरतपुर किस नाम से प्रसिद्ध है? शोरसेन। किस नाम से प्रसिद्ध है भरतपुर? शोरसेन के नाम से। चलिए आगे देखिए, वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान का कौन से क्षेत्र में महाभारत काल के जांगल देश, ये भी अभी आपको बताया था, जांगल देश या जांगल प्रदेश, तो ये है हमारे बीकानेर जोधपुर। कौन सा हिस्सा है? बीकानेर जोधपुर का हिस्सा है। अच्छा, अब अगला है, पूछ लिया जांगल जनपद, जांगल प्रदेश जो है उसकी राजधानी पूछ लिया इसने, तो वो कहाँ है हमारे? अही छत्रपुर नागौर। कहाँ है? अही छत्रपुर नागौर। चलिए आगे देखते हैं, झीलों की नगरी। भाई साहब, ये है झीलों की नगरी। इतनी झीलें हैं ना कि आप सब में बोटिंग करके आओगे ना, सुबह से लेकर शाम तक बोटिंग ही करते रह जाओगे, इतनी झीलें मिल जाएगी आपको वहाँ पे। तो वो है हमारा उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। राजस्थान का हृदय, ये क्या है? हृदय। राजस्थान का हृदय। देखो यार, हमारे शरीर में हम बताते हैं कि लेफ्ट में हमारा हृदय होता है। किधर बताते हैं? लेफ्ट में, बाईं ओर बताते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये लगभग बाईं, पूर्ण कंप्लीट बाईं ओर ना हो गया, लगभग बीच में होता है थोड़ा सा। ठीक है। तो वैसे क्या है, जो अजमेर है ये भी लगभग मध्य में है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय। क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय। चलिए अगला है सूर्य नगरी। क्या है? सूर्य नगरी। और सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध हमारा जोधपुर। कौन प्रसिद्ध है? जोधपुर, जिसको क्या कहते हैं? नीला शहर। क्या कह देते हैं हम? नीला शहर। अच्छा, ये किसने कहा था नीला शहर, पता है आपको? किसने कहा था? आप सोच करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपको हिंट दे देते हैं। जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान था उसने कहा था इसको नीला शहर। अब आप सोचिएगा किसने कहा था। ठीक है, अगर आपको मिलता है आंसर तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर उसका। चलिए अगले, वही सुमिलित कीजिए, पहाड़ों की नगरी। कौन सी? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। अरे डूंगर कहते हैं मारवाड़ी भाषा में पहाड़ को, क्या कहते हैं? डूंगर। और डूंगर कहाँ होंगे? डूंगरपुर में होंगे। ठीक है। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है? भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। वस्त्र नगरी क्या है? भीलवाड़ा। अरे भी देखा था ना, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर क्या होता है हमारा? वस्त्र नगरी को ही मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है। और ये है हमारा पूर्व का पेरिस, जो क्या है? जयपुर। पूर्व का पेरिस। और पेरिस क्या है? बहुत बेहतरीन जगह देखने के लिए। उसी तरह हमारा जयपुर है, वो भी देखने के लिए है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सुमेलित करो। क्या है? सुमेलित करो। अच्छा, इसमें तो वही प्रश्न आ गए, सीवी चित्तौड़गढ़। अच्छा, ये जो सीवी है इसमें उदयपुर भी आता है, चित्तौड़गढ़ भी कुछ हिस्सा आता है, प्रश्न के ऑप्शन भी डिपेंड करता है कि उसमें क्या रहता है। तो इसमें चित्तौड़गढ़ और उदयपुर दोनों में से जो ऑप्शन में हो वो टिक करेंगे। दोनों ऑप्शन में तो ज्यादातर उदयपुर को ही सही माना गया है। इसके बाद है जंगल प्रदेश। जंगल प्रदेश है हमारे बीकानेर जोधपुर वाला। सपा दलक्ष, ये है हमारे सांबर के पास वाला एरिया, वो क्या कहलाता है? सपा दलक्ष। और अर्बुद प्रदेश ये है हमारा सिरोही। कौन सा है? सिरोही। चलिए आगे देखिए, मांड का, मांड प्राचीन नाम था, अब मांड किसका नाम था? मांड है हमारे जैसलमेर का। किसका नाम है? जैसलमेर का। अगला देखिए, सो टापुओं या द्वीपों का शहर किसका पूछा है? सो टापुओं और द्वीपों का शहर किस जिले में है? तो वो है हमारा बांसवाड़ा। कौन सा है?
बांसवाड़ा। नाथ द्वारा का मूल नाम। देखिए, जब कुछ समय बाद हम इसको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, तब आपको इनकी थोड़ा इस तरीके से आपको याद कराएंगे ना कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे हमने बताया डूंगरपुर, डूंगर का मतलब होता है पहाड़ी, पहाड़ी यानी पहाड़ों की नगरी क्या हो जाएगी, डूंगरपुर हो जाएगी। इसी तरीके से हम आपको थोड़ा सा मतलब उस शब्द से जोड़ करके इस तरीके से पढ़ा देंगे कि आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा अपने आप, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नाथ द्वारा। क्या, नाथ द्वारा का मूल नाम वो हो गया हमारे सिहाड़। क्या हो गया हमारा, सिहाड़। बावड़ियों का शहर, कौन सा शहर, बावड़ियों का शहर, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, बूंदी। कौन सा हो जाएगा, बूंदी। अगला है, सुमेलित कीजिए। 100 द्वीपों का शहर, ये तो अभी अभी जस्ट पढ़ा आपने, याद है आपको, बांसवाड़ा। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, वो हमारा क्या है, जोधपुर, जिसे नीला शहर भी कहते हैं। नीला शहर यह आ गया नीचे जस्ट, नीला शहर जोधपुर को। अब तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही पड़ेगा कि नीला शहर किस व्यक्ति ने कहा था जोधपुर को। और वो हिंट आपको दिए, दुनिया का सबसे अमीर इंसान था जो यहाँ घूमने आया था, उसने कहा था ये। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा जरूर। राजस्थान का जिब्राल्टर, वो है हमारा अजमेर। क्या है, अजमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल यूरोपीय देश के लगभग बराबर पूछा है, तो वो है हमारा पोलैंड। पोलैंड के क्या है, लगभग बराबर है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। याद नहीं रहता है तो इसे याद रखिएगा, तीन तीन बयालीस, 3,42,239, जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं ना, वैसे याद रख लो। 3,42,239, 3,42,239, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे देखिए, राजस्थान की आकृति यहाँ पे पूछिए। क्या पूछिए, राजस्थान की आकृति। तो राजस्थान में आपने देखा होगा, राजस्थान की आकृति लगभग इस तरीके से है, इस तरीके से है। तो ये कैसे आकृति है, पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। चलिए आगे, विश्व में, विश्व में क्या पूछा है, राजस्थान की गोलार्ध की स्थिति पूछी है। किसकी स्थिति पूछी है, गोलार्ध की स्थिति। तो वह है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। जब आप मैप देखेंगे तो मैप में आपको इस तरीके से राजस्थान दिखाई देगा। ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है, ये है हमारे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किधर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब आपको एक चीज बताओ, हमारे जितने भी अक्षांशीय देशांतरीय जो विस्तार पूछेंगे राजस्थान के, उसमें आप चीजें ध्यान रखना, हमेशा उत्तरी अक्षांश होगा और पूर्वी देशांतर होगा, इन्हीं के बीच में स्थित है। उत्तरी उत्तरी अक्षांश, पूर्वी पूर्वी अक्षांश। यदि आपको उत्तरी दक्षिणी या पूर्व पश्चिम अगर ये मिल जाते हैं ऑप्शन में, तो उस ऑप्शन को तो वहीं पे काट दीजिएगा आप। देखिए आपको आगे देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, कौन सा अक्षांशीय विस्तार, तो वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अच्छा, अब देखिए ऑप्शन आता है, मान लीजिए ये प्रश्न आ गया, ऑप्शन आया, उसने क्या किया, इनको तो चेंज किया नहीं, मान लो ये नंबर तो एज इट इज रखे, लेकिन उसने उत्तरी और इस दक्षिणी, ये उत्तरी जो लिखा हुआ है इसको चेंज कर दिया। एक में उसने उत्तर दक्षिण कर दिया, एक में दक्षिण उत्तर कर दिया, एक में पूर्व पश्चिम कर दिया, पश्चिम पूर्व कर दिया, इस तरीके से उसने घुमा दिया। तो एक चीज तो हमें देखना है, जिस जिस भी ऑप्शन में उत्तर नहीं है ना, ये उत्तर नहीं लिखा हुआ, उस ऑप्शन को तो पहले काट देना है अक्षांशीय विस्तार में, कि भैया ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हम उत्तरी पूर्व में है, उत्तरी तो आएगा ही। तो अगर ऑप्शन में नहीं है उत्तरी उत्तरी वाला, वो ऑप्शन तो वैसे गलत हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इजी पड़ेगा वो, इसको कहते हैं याद नहीं आ रहा है इसको, कट कर देना कहते हैं, ऑप्शन को कट करके और आगे बढ़ना, एलिमिनेट, एलिमिनेट करना। क्या कहते हैं, एलिमिनेट, यानी कि जो सही नहीं है उसको हम हटा देते हैं। पहले हम ढूंढ लेते हैं कि कौन सा सही नहीं है, और उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं कि ये ऑप्शन तो सही होगा ही नहीं। जो जिसको कहते हैं ना अपन, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें 50-50 वाला ऑप्शन आता है, जैसे वो चूज करते हैं और वो दो ऑप्शन गायब हो जाते हैं, बस वैसा ही है ये, कि हमें जो नहीं आता है ना, कि भैया ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये तो भेट ही नहीं रहा है,
तो उसको पहले काट देते हैं हम कि भैया ये तो हटा दो, तो कहीं ना कहीं पे हम 50-50 पे पहुंच जाते हैं। तो बहुत आसान हो जाता है फिर प्रश्न को करना। चलिए देखिए, दक्षिणतम अक्षांश क्या है? दक्षिणतम अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। ठीक है। अब तो दक्षिणी अक्षांश अब यहाँ से देख लेते हैं, ये दक्षिणतम पूछ लिया ना यहाँ पे, तो उत्तरी अक्षांश कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल ऊपर ही ऊपर, जो श्री गंगानगर के वहां पे है, वो कौन सा हो जाएगा हमारे 30 डिग्री 12 मिनट वाला। चलिए आगे देखिए, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। भीनमाल का प्राचीन नाम पूछा है, वो है हमारा श्रीमाल। क्या है? श्रीमाल। आगे देखिए, कांठल नाम से किसे संबंधित है? कांठल किससे संबंधित है? ये है हमारे प्रतापगढ़। किससे संबंधित है? प्रतापगढ़। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम अभी हमने पढ़ा था, शिवी है। ये उदयपुर का भी नाम है, उदयपुर आता है उसमें, तो उदयपुर भी सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ आता है, चित्तौड़गढ़ सही हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, देश का सबसे बड़ा राज्य ये हम सभी जानते हैं, राजस्थान है। पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, फिर मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बन गया, उसके बाद से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। कितना था क्षेत्रफल? अभी हमने पढ़ा था 3,42,239, 3,42,239। ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना ढक लेता है, यानी कितना क्षेत्रफल राजस्थान के पास है, तो वो है हमारा 10.41%। अगला प्रश्न भी वही है, राजस्थान का भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वो है हमारे 10.41%, 10.41%। अगला प्रश्न जो है हमारे, ये है हमारे जो जिले हैं उनकी आकृति से संबंधित। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा कि जयपुर जो सॉरी जोधपुर किस आकृति का है? वो है हमारे मयूराकार। कैसा है? मोर के समान। इसके बाद है सीकर। सीकर हमारे प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार। कैसा है? या तो प्याले नुमा कह दो आप उसको, या अर्धचंद्राकार। अरे अर्धचंद्र होगा, वो प्याले के समान ही होगा ना, कटोरे के समान, प्याले के समान। जैसलमेर कैसा है? अनियमित बहुभुज। कैसा है? अनियमित बहुभुज। और हमारे जो करौली है वो कैसा है? बतकाकार। केला देवी कैसा है? बतकाकार। चलिए आगे देखिए, आगे है, राजस्थान किस जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? कौन सी रेखा? कर्क रेखा कौन सी कहाँ से गुजरती है? तो वो है हमारा बांसवाड़ा। कौन सा है हमारे? बांसवाड़ा। जो क्या कहा था हमने? छोटापो का या द्वीपों का शहर। कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? अभी बांसवाड़ा नीचे ही है ना, तो कहाँ से गुजर रही है? दक्षिण से। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? तो वो है हमारे नीचे नीचे कौन से दो जिले हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। एक तो क्या है, सो द्वीपों का शहर है, और एक पहाड़ों की नगरी है। दोनों से कौन सी रेखा गुजरती है हमारी? कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के प्रश्न नंबर 44 है, राजस्थान के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय, क्या पूछा इसने, कि अंतरराष्ट्रीय भी हो अंतरराज्य भी हो। पहले जो शब्दों में कंफ्यूजन होता है ना, वो देखते देखिए, राष्ट्र हम जानते हैं देश के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय यानी दूसरे देश के साथ भी सीमा लगा रहे हो, और अंतरराज्यीय अपने राज्यों के साथ भी सीमा लगा रहे हो। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं अपने? गंगानगर और बाड़मेर। कौन से हैं? गंगानगर और बाड़मेर। राजस्थान के कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा पर, कौन से पाकिस्तान की सीमा पे पूछा है, तो वो हमारे कौन कौन से हैं? गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। कैसे याद रखें? एस बीबीजे। श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। कैसे याद हो गए? एस बीबीजे। चलिए आगे, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार पूछा है, तो वो है हमारा 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। चलिए आगे देखिए, चारों कोणों में स्थित गांवों के नाम। कौन से चारों कोणों में? हमारे जो राजस्थान के जो चारों कोर्नर है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसमें जो अंतिम गांव है वो कौन कौन से हैं? तो उत्तर में है कोणा गांव। कौन सा है उत्तर में? कोणा गांव। दक्षिण में कौन सा है? बोरकुंड गांव। कौन सा है? बोरकुंड गांव। पूर्व में कौन सा है? सिलान गांव। कौन सा है? पूर्व में सिलान गांव। और पश्चिम में कौन सा है? कटरा गांव। चलिए आपको इनको याद कराते हैं।
कितनी बेहतरीन तरीके से आपको याद कराएंगे ना इनको कि आप भूल नहीं पाओगे। देखिए, हमेशा कोई भी चीज होती है तीखी होती है तो उसका कोना किधर रहता है, ऊपर की ओर रहता है। किधर रहता है हमेशा तीखी चीज का कोना, अधिकतर ऊपर रहता है। तो उत्तर में कौन सा गाना हो गया, अरे ये बनाते हैं ना इस तरीके से अपन, तो इधर कौन सा होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, और ये वेस्ट, ये होता है। तो कोणा, कोणा किधर है हमारे, यहाँ ऊपर हो जाएगा कोणा। तो उत्तर में कौन सा गांव हो गया, कोणा गांव। दक्षिण में बोल रहा है बोरकुंड। कुंड कैसा होता है, गहरा होता है, नीचे होता है कुंड। अरे खड्डे को ही तो कहते हैं ना, जो कुआं वगैरह होता है उसको कुंड कहते हैं। तो कौन सा हो गया बोरकुंड, किधर चला गया हमारे, दक्षिण में चला गया। किधर चला गया, ये बोरकुंड कहाँ पे आ गया हमारे, ये दक्षिण में आ गया बोरकुंड यहाँ पे। उत्तर में कौन सा आ गया, कोणा आ गया। अच्छा देखिए पश्चिम में कटरा, अरे पश्चिम में बैठा है पाकिस्तान। कौन बैठा है, अरे नल्ला बकवास, कौन बैठा है, पाकिस्तान। इसका काम है 24 घंटे लड़ाई करना, आतंकवादी भेजना, यही चलता है इसका नाम। तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान बैठा है तो हमारी जेब में होनी चाहिए क्या, कटार। क्या होनी चाहिए, कटार होनी चाहिए। तो कौन सा गांव उधर, कटरा। कौन सा है, कटरा। देखो, लड़ाई होती है ना कहीं पे, जहाँ से दुश्मनी होती है, जहाँ से खतरा रहता है, वहां पे हमेशा 24 घंटे अपने को आंख लगा के रखनी पड़ती है कि कोई हमला ना हो जाए। तो हमेशा क्या चाहिए हमारे जेब में, कटार चाहिए। क्या चाहिए, कटार चाहिए, यानी कटरा। ठीक है। और पूर्व में क्या है, सिलान गांव। अरे राजस्थान किससे जुड़ा हुआ है, भारत से जुड़ा हुआ है, भारत का अंग है ना, तो भारत से जुड़ा हुआ है। अब भारत से जोड़ा के रखना, तो सिल दिया हमने इसको एक तरह से। ठीक है, तो भारत से सिला हुआ है यानी जुड़ा हुआ है। सिला हुआ है तो क्या बोल देंगे हम, सिलान गांव, यानी कि पूर्व में है वो कौन सा गांव हो गया हमारे, सिलान गांव। चलिए देखिए, राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, कौन सी 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो हमारे गुजरती है धौलपुर से। कहाँ से गुजरती है, धौलपुर से। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, ये है 43 किलोमीटर। कैसे आई वो आपको बताते हैं, बिल्कुल ये सा है। देखो, एक चीज को दूसरे से लिंक कर देंगे ना, तो कभी एक चीज भूल जाए अपन तो दूसरी चीज निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम ये कह रहा है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। कितना है, 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण हमारा है 826 किलोमीटर। कुछ नहीं है, इसको माइनस कर लिया, इसको माइनस कर देंगे तो 43 हमारा आंसर आ रहा है। ये चीज यहाँ पे पूछा है ये। ठीक है, तो मान लीजिए अपने को ये याद नहीं रहा, ये भूल गए, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। या मान लीजिए अपने को ये और ये याद रह गया, 43 किलोमीटर याद रह गया, 869 याद रह गया, लेकिन ये 826 भूल गए, तो इन दोनों को क्या कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 826 आ जाएगा। मान लीजिए हमारे को 826 याद है, ये 826 याद है, 43 याद है कि उनका अंतर इतना था, लेकिन 869 याद नहीं आ रहा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 869 आ जाएगा हमारे पास। राजस्थान में कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा लगती है, कितने राज्यों की लगती है, 5 जिलों की लगती है। पाकिस्तान आ गया नाम। सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला, सर्वाधिक स्पर्श, वो है हमारा जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, किस किस राज्य की सीमा राजस्थान से लगती है, तो वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये लिखे हुए हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में। कैसे लिखे हुए हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर हम जाएंगे तो उसी क्रम में ये लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे इधर पंजाब जुड़ा हुआ है, उसके बाद इधर हरियाणा है, फिर यूपी है, फिर एमपी है, उसके बाद इधर नीचे गुजरात है। ठीक है, ये उस क्रम में लिखा हुआ है, ये उत्तर से दक्षिण का इस तरीके से क्रम बना हुआ है। उस क्रम की तरफ बहुत बार क्रम का प्रश्न बन जाता है, तो क्रम का प्रश्न भी यहीं से हल हो जाएगा हमारे। सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, कौन सा प्रश्न है अगला हमारा, कि सर्वाधिक राज्य की सीमा किस राज्य से हमारी जो सीमा है सर्वाधिक लगती है, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश, जिससे हमारी 1600 किलोमीटर की लगती है। और सबसे कम लगती है हमारे 89 किलोमीटर, वो लगती है हमारे किससे, पंजाब से। किससे लगती है 89 किलोमीटर, पंजाब से। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई, कौन सी लंबाई पूछिए, स्थलीय सीमा की लंबाई, जो हमारे 5920 किलोमीटर। ठीक है, अगर ये तटीय सीमा पूछता है, कौन सी, तटीय सीमा अगर ये पूछता है, तो तटीय सीमा हमारी है 0 किलोमीटर। कितनी है, 0 किलोमीटर, क्योंकि राजस्थान किसी भी समुद्र के किनारे वगैरह नहीं है,
इसलिए इसकी जो तटीय सीमा है वो है ही नहीं। चलिए आगे देखिए, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ जो रेखा है राजस्थान में उसका विस्तार पूछा है इस प्रश्न में, तो वो है हिंदूमल कोट गंगानगर से। कहां से? हिंदूमल कोट गंगानगर से, यानी जो अपने पढ़ा था अभी कोणा गांव गंगानगर, वहां वहां पे है हिंदूमल कोट, वहां से लेकर के बकासर बाड़मेर, कहां तक? बकासर गांव बाड़मेर तक है। चलिए आगे देखिए, पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कौन सी? पाकिस्तान के साथ लगने वाली, तो पाकिस्तान के साथ हमारी लगने वाली सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। देखिए दो तीन लंबाइयां है जो हमें याद रखनी है। एक तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ, वो तो हमने देखी 1070 किलोमीटर, कितनी है? 1070 किलोमीटर। जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर, कितनी है? 5920 किलोमीटर। इसके अलावा जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 0। इसके अलावा अगर वो पूछ ले अंतरराज्यीय, ये तो हमने पढ़ी कौन सी? 1070 हमने पढ़ी है पाकिस्तान के साथ, ये तो कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय है। कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय, जो दूसरे देश के साथ लग रही है। अब ये पूछ ले कि अंतरराज्यीय सीमाओं की लंबाई कितनी है, तो देखिए अंतरराज्य सीमा के लिए हमने क्या किया, 5920 जो टोटल है उसमें से 1070 हमने यहाँ पे माइनस किया, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4850 किलोमीटर। देखिए इनमें से अगर हम कुछ भी भूल जाते हैं, मान लीजिए हमें ये याद है, हमें 1 2 और ये 3, ये तीनों आपस में इंटरलिंक है, इनमें से कोई भी एक चीज भूल जाते हैं तो उसमें ऐड या सब्सट्रैक्शन करके, जोड़ या घटा करके हम उस चीज को निकाल सकते हैं। तो ये भी समझने की चीज है, आपस में इंटरलिंक करके पढ़ना इसको कहेंगे हम। पाली जिले की सीमा, पाली जो जिला है उसकी सीमा कितने जिलों से लगती है, तो वो है हमारे 8। सर्वाधिक वही है, सर्वाधिक यही है, पाली जिले की सीमा 8 जिलों से लगती है और ये सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा इसी से लगते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नागौर। कौन सा आता है? नागौर, जिसके साथ लगते हैं 7 जिले। कितने लगते हैं नागौर के साथ? 7 जिले। और आता है एक अजमेर, अजमेर के कितने लगते हैं? अजमेर से लगते हैं हमारे 6 जिले। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान की किस जिले से अधिकतम सीमा स्पर्श करती है, तो वो है पाली। अभी हमने जस्ट ऊपर वाले प्रश्न पढ़ा, और वो संख्या कितनी है? 8। कितने टच करते हैं? 8। आगे देखिए, राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह, राजस्थान के जो सबसे पास में जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? कांडला। कांडला बंदरगाह है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। वो हमारे सबसे निकट का बंदरगाह है। चलिए आगे देखिए, किस किस राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा, राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा, तो अभी हमने देखा था कौन सी थी, वो था हमारा पंजाब। अभी आपको बताया था 89 किलोमीटर कितना करता है? 89 किलोमीटर टच करता है इसको। 33 नगरों को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है, तो वो है 7। जो संभाग है हमें वो प्रशासनिक मंडल कहलाते हैं, जो कि कितने हैं? 7। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना, कब बना वो? 26 जनवरी 1987, जब हरदेव जोशी, जो हमारे हरिदेव जोशी है, उन्होंने क्या किया था, इसको प्रारंभ किया था, संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था, और जो छठा संभाग है वो अजमेर बनाया गया था। 26 जनवरी 1987 से ये प्रारंभ हुआ था। राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या संख्या कितनी है? वो है 6। कितने हैं? 6। किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं, तो वो है जोधपुर और उदयपुर, दोनों में कितने हैं? 6 6। कितने जिले हैं? 6 6 जिले हैं, सर्वाधिक जिले हैं इन संभागों में। सीकर किस संभाग के अंतर्गत आता है? किस संभाग के अंतर्गत आता है? वो आता है हमारे जयपुर संभाग। संभागों की संख्या अभी हमने देखी थी कितनी है? 7। कितनी है संभागों की संख्या? 7 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला, तो सबसे बड़ा जिला है वो है हमारा जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे जो छोटा है वो है हमारा कौन सा? धौलपुर। सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर। करौली जिले का गठन कब हुआ, तो करौली जिला है वो कब बनाया गया? 15 जुलाई 1997। कब बनाया गया? 15 जुलाई 1997। चलिए आगे, कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में है? कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम यानी बिल्कुल नीचे है? वो है हमारी कुशलगढ़ तहसील, जो कि किसमें है? बांसवाड़ा में। किसमें है? बांसवाड़ा में। 33वां जिला कौन सा था हमारा? प्रतापगढ़। कौन सा था? प्रतापगढ़। कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 2008। कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 2008।
स्पेशल क्या है कि इसने जो कार्य अपना काम करना जो प्रारंभ किया ना, वो किया 1 अप्रैल 2008। दोनों डेट्स अलग है। 26 जनवरी 2008 को तो घोषणा हुई थी और 1 अप्रैल 2008 से इसने अपना काम करना स्टार्ट किया था। आगे देखिए, प्रतापगढ़ जिले की स्थापना। प्रतापगढ़ जिले की स्थापना किन जिलों को मिलाकर के की गई? तो उसमें है हमारे 3 जिले, एक तो है चित्तौड़गढ़, एक है बांसवाड़ा और उदयपुर। इन तीनों क्षेत्रों से, तीनों जो जिले हैं इनसे कुछ कुछ क्षेत्र लिया गया और उनको मिलाकर के एक नया जिला बनाया गया, जिससे 33वां जिला था। वो कौन सा था? प्रतापगढ़। कब बना था? घोषणा कब हुई थी? 26 जनवरी 2008 को। और काम कब चालू किया था? 1 अप्रैल 2008 से। आगे देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसके जिला मुख्यालय उसके नाम से भिन्न है, तो वो है हमारा राजसमंद। राजसमंद का जो जिला मुख्यालय है वो राजसमंद के नाम से नहीं जाना जाता है। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर और धौलपुर जिला, इनका कंपैरिजन पूछ रहा है यहाँ पे कि ये कितना गुना बड़ा है। जैसलमेर कितना गुना बड़ा है? तो वो है धौलपुर से लगभग 12.66 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला, यह भी हमने देखा था, कौन सा है? धौलपुर। तिलक के समान आकृति किसकी है? वो है हमारा राजसमंद। किसकी आकृति है तिलक के समान? राजसमंद की। तो इस प्रकार से हमने ये 75 प्रश्न देखे हैं। 75 प्रश्न देखे हैं, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। अभी और प्रश्न है जो राजस्थान के परिचय से संबंधित है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। ये 75 प्रश्न हमने यहाँ पे देखे हैं। इन 75 प्रश्नों को आप एक बार वापस से देखिए। मुझे आशा है कि आपको सभी जो प्रश्न है वो याद हो जाएंगे और अधिकतर संभावना यही है कि जो पीटीईटी जो परीक्षा होगी उसके अंदर आपको लगभग सभी प्रश्न यहाँ से देखने को मिले, इसकी हमारी उम्मीद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।